रहीम। हम डिस्कस करेंगे आज एस एल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्टर्म ल्यूविल सिस्टम। कंसीडर द सेकंड डिग्री इक्वेशन पी नॉट ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए हमारे पास सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसको हम लिखेंगे पी नॉट ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर पी नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए हमने बोला है कि ये कैसी इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, इसलिए मस्ट है कि जो इसका कोफिशिएंट है सेकंड डिग्री का पी नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो कंडीशन क्या होगी, पी नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे आप एफएससी में डिस्कस करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो वहाँ पे हम कंडीशन इम्पोज करते थे कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ ए हमारे पास क्या है, पी नॉट ऑफ एक्स, हमने क्या कंडीशन लगाई, पी नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आगे हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स आर रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो आपके पास तीनों फंक्शन होंगे, पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स, रियल होंगे और कंटिन्यूस फंक्शन होंगे ओवर द इंटरवल ए एंड बी। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल ऑफ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लिखेंगे इसको हम पी नॉट डी यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास हमने इसको किसके बराबर लिया है, एल के, वेयर एल इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और जो हमारे पास एल होगा इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये आपने ज़ुबानी याद करें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एल स्टार से डिनोट किया गया इस बुक में। सेकंड डेरिवेटिव डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर पी नॉट ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन पी वन ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स। तो नोट करें, पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स आर रियल फंक्शंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन। ये तीनों रियल फंक्शन होंगे और तीनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। और जो जहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स, यानी पी नॉट, पी वन, पी टू, ये तीनों फंक्शन होंगे एक्स के। अब सबसे जो अहम इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है, इस पूरे चैप्टर में, वो हम डिस्कस करेंगे एस एल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं स्टर्म ल्यूविल इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये इक्वेशन सभी को ज़ुबान याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें यहाँ जो लेमडा है ये शो करता है एगन वैल्यूज़ को, और जो हमारे पास W ऑफ एक्स है ये शो करता है वेट फंक्शन को। तो ये हमारे पास एस एल इक्वेशन है। दोबारा एस एल इक्वेशन को एक दफ़ा मैं बताता हूँ आपको। डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स पी ऑफ एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है वो एगन वैल्यूज़ को शो करता है, और जो हमारे पास यहाँ डब्ल्यू ऑफ एक्स है
ये वेट फंक्शन को शो करता है। इज़ कॉल्ड एस सेल इक्वेशन वेयर पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स आर रियल फंक्शन। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपके पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स आर रियल फंक्शंस एंड कॉन्टीन्यूस। ये तीनों रियल फंक्शन भी होंगे और कॉन्टीन्यूस भी होंगे। जो आपके पास वैल्यू जो है, एगन वैल्यूज है लैम्डा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे एगन सोल्यूशन। लिखा हुआ है इज़ कॉल्ड एगन सोल्यूशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा आर कॉल्ड एगन वैल्यूज। लैम्डा को हम एगन वैल्यूज़ बोलते हैं। जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम एगन सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। रेगुलर एस एल इक्वेशन। देखिए रेगुलर एस एल इक्वेशन वो होगी जिसमें आपके पास पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। यानी आपके पास फंक्शन जो पी ऑफ एक्स है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और जो डब्ल्यू ऑफ एक्स है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो इन दी इंटरवल ए एंड बी। तो फिर हम इस सिस्टम को बोलेंगे रेगुलर एस एल सिस्टम। देखिए यही लिखा हुआ है एन एस एल इक्वेशन इज सेड टू बी रेगुलर एस एल इक्वेशन इफ़ पी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स डज नॉट वैनिशेस इन इंटरवल ए एंड बी। यानी पी ऑफ एक्स और डब्ल्यू ऑफ एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आगे है हमारे पास पीरियाडिक एस एल इक्वेशन। पीरियाडिक एस एल इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो इंटरवल है ए टू बी है, देखें जो ए और बी हैं ये आपके पास क्या हैं, बाउंड्री पॉइंट हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। यानी ये पीरियाडिक एस एल इक्वेशन या सिस्टम उस वक्त बनेगा जब पी ऑफ ए बराबर हो पी ऑफ बी के, क्यू ऑफ ए बराबर हो क्यू ऑफ बी के, यानी बाउंड्री पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू क्या हो सेम, और डब्ल्यू ऑफ ए बराबर हो डब्ल्यू ऑफ बी के। यहाँ जो इसका जो पीरियड है वो है बी माइनस ए। चेक भी करवा देते हैं आपको। पी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए। देखें पीरियड वो चीज़ होती है जिसको किसी फंक्शन में ऐड करें कोई फ़र्क ना पड़े। यानी ये जो आपके पास है ना पीरियाडिक की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ लैम्डा किसको शो करता है, पीरियड को। जैसे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा प्लस 2 पाई बराबर होता है साइन थीटा के। कौन सी वैल्यू ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ा, 2 पाई से। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 पाई। यानी इसका जो पीरियड है साइन का वो है 2 पाई। देखें मैंने पी ऑफ ए में मैंने क्या ऐड कर दिया, बी माइनस ए। देखें माइनस ए पॉजिटिव ए कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया, पी ऑफ बी। इसका मतलब है जो इनका पीरियड है वो क्या है, बी माइनस ए। देखें यही लिखा हो मैंने, एन एस एल इक्वेशन इज सेड टू बी पीरियाडिक एस एल इक्वेशन इफ पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स आर पीरियाडिक फंक्शन, पीरियड बी माइनस ए। देखें पी ऑफ ए बराबर बी ऑफ बी, वही मैंने ऐड किया। इस तरह मैंने क्यू ऑफ ए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, बी माइनस ए। तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्यू ऑफ बी। इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, ये तीनों क्या हैं, पीरियाडिक फंक्शन। आगे हमारे पास है सिंगुलर एस एल इक्वेशन। देखिए सिंगुलर एस एल इक्वेशन उस वक्त बनेगी जब आपके पास क्यू ऑफ एक्स और डब्ल्यू ऑफ एक्स में एक नंबर क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। यानी क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो सकता है, या क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो, डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। यानी कम से कम दोनों में एक जो फंक्शन है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। किस इंटरवल में, ए एंड बी में। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, यानी उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे सिंगुलर एस एल इक्वेशन। सिंगुलर एस एल इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 है u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0
हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एस एल इक्वेशन की फॉर्म में। अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म जो एस एल इक्वेशन है वो है डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एस एल इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इन टू 1 डॉट डी यू ओवर डी एक्स प्लस 0 यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 1 डॉट डब्ल्यू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, देखें हमारे पास p ऑफ x किसके बराबर है 1 के, और आप देखें जो हमारे पास q ऑफ x है वो बराबर है 0 के। जो हमारे पास w ऑफ x, देखें लैम्डा के बराबर है, u ऑफ x के बराबर है, w ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। आपने पढ़ा था, मैंने कंपैरिजन कर लिया, आपने पढ़ा था कि आपके पास p ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो और w ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो जो सिस्टम है, जब वो इक्वेशन है वो क्या होगी, रेगुलर एस एल इक्वेशन होगी। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका u डबल डैश प्लस 16d कॉज ऑफ 2x इंटू यू प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो हमारे पास जो एस एल स्टैंडर्ड एस एल इक्वेशन है वो है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x p ऑफ x इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डब्ल्यू ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स यानी यू डबल डैश है, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अब देखें मैंने इसको लिखा डी ओवर डी एक्स 1 डॉट डी यू ओवर डी एक्स प्लस 16 डी कॉज ऑफ 2x, u को मैंने लिख दिया u ऑफ x, इसको मैंने लिखा लैम्डा डॉट 1, u को मैंने लिख दिया u ऑफ x। देखें u को हमने लिखा है u ऑफ x क्योंकि u किसका फंक्शन होता है, x का। अगर आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो देखें हमारे पास जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, और देखें जो हमारे पास q ऑफ x है, q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 16 d कॉज ऑफ 2x, और देखें जो हमारे पास w ऑफ x है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि लैम्डा के इक्वल u ऑफ x के बराबर, w ऑफ x हमारे पास क्या है 1। अब आप देखें इसमें तीनों नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो आपने कहा था अगर तीनों नॉट इक्वल टू 0 हों तो वो जो हमारे पास सिस्टम होगा या वो इक्वेशन होगी वो पीरियोडिक एस एल इक्वेशन कहलाएगी। इस एग्जाम्पल का हमारे पास तीसरा पार्ट है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डैश प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं 0 u ऑफ x लैम्डा w ऑफ x u ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ w ऑफ x हमारे पास क्या होगा 1, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एस एल इक्वेशन p ऑफ x डी यू ओवर डी एक्स प्लस q ऑफ x u ऑफ x प्लस लैम्डा w ऑफ x u ऑफ x इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखें हमारे पास p ऑफ x आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखें u ऑफ x के बराबर है, q ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 0, लैम्डा के इक्वल u ऑफ x के इक्वल, तो w ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 1। तो आपने पढ़ा था कि q ऑफ x 0 हो, w ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो, या w ऑफ x 0 हो, q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर एस एल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है रेगुलर एस एल सिस्टम।
तो देखें ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एस एल इक्वेशन है। तो देखें हमारे पास जो इंटरवल है ए एंड बी है, ए और जो बी हैं इस इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स हैं। जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स पे, बाउंड्री पॉइंट्स कह लें या एंड पॉइंट्स कह लें, कंडीशन क्या होगी, अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा